नमस्कार। आज भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है क्योंकि आज भारतीय वायुसेना के विमान के बेड़े में 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए हैं। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए लगभग पिछले मोदी मनमोहन सरकार से लेकर के मोदी सरकार अभी तक विवादों के घेरे में थी। बहुत सारे इस पर सवाल खड़े हुए, कोर्ट तक मामला गया, देश के संसद में बवाल हुआ। आज वो देश के लिए बहुत शुभ घड़ी है जब देश के अंबाला एयरबेस स्टेशन पर 5 सुपरसोनिक राफेल उतर गए हैं। जी हाँ, अब से कुछ देर पहले शाम को 3:10 पर अंबाला एयरबेस पर 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए हैं। इस राफेल के आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जताई है और उन्होंने कहा है कि इस विषय पर किसी को आलोचना करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आलोचना करता भी है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आलोचना देश की एकता और अखंडता से विरुद्ध ना हो, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखे और इस चीज़ को लेकर के कोई आलोचना बनती नहीं है। दरअसल आपको बता दें, आज जो सुपरसोनिक राफेल हमारे बेड़े में शामिल हुए हैं, यह कुल 36 राफेल भारत में आने हैं, जिसमें 18 राफेल को अंबाला एयरपोर्ट पे उतारा जाएगा एयरबेस पे, जबकि 18 राफेल पश्चिम बंगाल में रहेंगे। तो 2 जगहों पर एयरबेस राफेल की तैनाती होगी। 18 यहाँ पर रहेंगे अंबाला में और 18 पश्चिम बंगाल में रहेंगे। दोनों जगह पहली खेप में 5 विमान फ्रांस से आए हुए हैं, जहां 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके एयरबेस स्टेशन से लोगों को यहां लाया गया है। और वहां पर आपको बता दें कि 7,000 किलोमीटर तय करके करीब 5 पायलटों की टीम उनको ले करके यहां पर आई है। और इसका जो यहां पर आया हुआ है, इसकी जो हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर से आपको बता दें, 5 एयरफोर्स को अपनी टीम की अगुवाई वायुसेना अधिकारी के ग्रुप कमांडर हरकीरत सिंह कर रहे थे। हरकीरत सिंह के नेतृत्व में ये सारे कमांडर पायलट वहाँ से लेकर के राफेल को यहाँ आए हुए हैं। 27 तारीख को वहाँ से चले थे। आज ये राफेल अंबाला एयरबेस पे उतर गए हैं। आज सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही थी, माना जा रहा था कि राफेल यहाँ पर नहीं उतर पाएंगे, लेकिन राफेल को वहाँ पर उतरने से जब राफेल पहुँचा तो ऊपर वाला भी प्रसन्न था और उस समय खिली धूप निकल आई और अंबाला एयरबेस पे राफेल की लैंडिंग आराम से करा ली गई। जिस राफेल की लैंडिंग को लेकर के बहुत चिंताएं थी क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, माना जा रहा था अगर फिर यहाँ नहीं हो पाएगा तो राजस्थान ले जाना पड़ेगा, लेकिन आराम से इसकी एयरबेस अंबाला एयरबेस पे राफेल की लैंडिंग करा ली गई। आपको बता दें कि जब राफेल उतरा तो इस चारों तरफ से सब मीडिया को बैन किया गया था, किसी तरह की वीडियो फोटोग्राफी नहीं हो पाई। हम लोग सुबह से मौजूद थे, लेकिन ये यहाँ से वीडियो फोटोग्राफी करने को मना कर दिया गया। हर किसी को बताया गया है कि इसकी वीडियो फोटोग्राफी बाद में हो पाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सुरक्षा कारणों से यहाँ पर इसको जो है नहीं सामने लाने दिया गया है, ताकि हम लोग वहाँ से आपको सीधे समाचार में दिखा सकते थे कि किस तरह से वहाँ पर राफेल की लैंडिंग हुई है। सवेरे से इस यहाँ पर आने वाले किसी भी तरह से इसको जो है नो फ्लाइंग जोन बनाया गया था। जो एयरपोर्ट पर उतरने थे जहाज़, वहाँ पर भी नहीं इन लोगों को रोका गया। आज सुबह से ही यहाँ पर पूरे अंबाला क्षेत्र में कोई लैंडिंग नहीं हुई किसी भी तरह की विमान की, और इसको नो ड्रोन जोन भी बनाया गया था, यानी यहाँ पर किसी तरह का ड्रोन भी नहीं आ सकता था। जिस तरह की राफेल, आपको बता दें कि जो ये राफेल आया है उसकी क्या क्षमता है, हम आपको बता रहे हैं कुछ अलग कि राफेल में दरअसल इस राफेल में अधिकतम भार ढोने की क्षमता 24,500 किलोग्राम है, जिसकी ईंधन क्षमता 4,700 किलोग्राम है। कल एक तस्वीर वायरल हुई थी और जिसमें दिखाया जा रहा है राफेल में किस तरह से ही हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। और इसमें आपको बता दें कि जो राफेल आया है इसमें एयर जो मिसाइलें लगाई जानी हैं, यानी कि जो राफेल विमान है उसमें जो एयर मिसाइलें हैं जिसके द्वारा इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिसके द्वारा इसको मारक के योग बनाया जाएगा, वह मिसाइलें पहले से ही भारत में लाई जा चुकी हैं और उनको इसके साथ नहीं लाने थे। पहले ये तय हुआ था कि राफेल में ये सब एयर मिसाइल वहाँ से लग करके आएंगे, लेकिन फ्रांस सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है
एयर मिसाइल अलग से ले जाइए और उसको यहाँ पर लगाइए। तो एयरबेस की मिसाइलें वहाँ से लगा करके भेजी गई और यहाँ पर आकर के उन एयर मिसाइलों को इसमें राफेल में उन एयरबेस को उनको ला करके इसमें लगाया गया और उसको लगाने के बाद इसमें जो है उसको इस क्षमता के योग्य बनाया गया कि वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सके। और अब बताया जा रहा है कि इन एयर मिसाइलों को पहले यहाँ से लाया जा चुका है और इन एयर मिसाइलों में इन राफेल में अभी इन एयर मिसाइल को वहाँ से ला करके इसमें शामिल किया जाएगा, इसमें फिट किया जाएगा, जिसमें लगभग 2 हफ्ते का समय लगना है। इस 2 सप्ताह के समय में इन एयर मिसाइलों को इसमें राफेल ने फिट किया जाएगा, जिसके कारण ही राफेल जो देश में लंबे समय से चर्चा थी कि राफेल की कीमत क्यों राफेल की कीमतें क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि मनमोहन सरकार में जो राफेल आई थी उसकी कीमतें कम थी और जब मोदी सरकार आई तो राफेल की कीमतें बढ़ा दी गई। तब कहा गया था कि जो राफेल की कीमतें हैं वो उसको इसलिए बढ़ाया गया कि इसमें जो एयर मिसाइलें लगाई गई हैं उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो आधुनिक हैं, वो नई तकनीक से बनी हुई हैं। तो उसी को लेकर के जो एयर मिसाइलें हैं वो पहले ही आ चुकी हैं, वही एयर मिसाइलें अब इससे फिट की जानी है, जिसको माना जा रहा है। जिसके बाद इस राफेल को जो आधुनिक राफेल जिसकी भारत ने कल्पना की थी, जिसने भारत ने उम्मीद जताई थी, अब वह राफेल भारत के खाते में आ चुकी है और 5 राफेल भारत में आ चुके हैं। आपको बता दें इसके अलावा हमने इसकी मारक क्षमता 24,500 किलोग्राम है, ईंधन क्षमता 4700 ग्राम है। इसकी रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी रेंज जो है 3700 किलोमीटर बताई जा रही है, जो राफेल भारत में आ चुके हैं। इसमें घातक MDA, MICA, MNDA, मोटेहॉर, MDAVA, अपाचे, स्टैंडो शैडो, HCLP मिसाइलें लगी रहती हैं। इसमें थाले RBI-2 रडार और वाले स्पेक्ट्रा वायरल सिस्टम भी लगा होता है, जो राफेल भारत में आया है। इसके अलावा आपको बता दें ऑप्टोनिक सिक्योर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम भी लगा होता है। 30 mm की तोप से 2500 राउंड गोले इस राफेल के माध्यम से इसमें चलाए जा सकते हैं। 30 विमान 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से ज़मीन पर हमला करने में भी ये राफेल सक्षम है। इसके अलावा होता है 9.3 टन वजन के साथ 1650 किलोमीटर तक उड़ान भरने में ये राफेल सक्षम बताया जा रहा है। जबकि 14 हार्ड पॉइंट के जरिए ही इसमें भारी हथियार गिराने की क्षमता है, यानी कि जो विमान गिराने की क्षमता है 14 हार्ड पॉइंट की क्षमता है। माना जाता है इस हार्ड पॉइंट की जो क्षमता है, अगर इससे विमान गिराया जाए तो आसपास का इलाका भी पूरा दहल जाता है। इसीलिए कल ही प्रधानमंत्री की ओर से और रक्षा मंत्री की ओर से जो कहा जा रहा है कि अब चीन को और पाकिस्तान को समझ लेने की ज़रूरत है कि अब भारत वह भारत नहीं है, भारत 1947 का भारत नहीं है, भारत आधुनिक भारत है, जिसमें राफेल उसके अंतर हवाई बेड़े में शामिल है और 36 राफेल ऐसे आने हैं। अभी आपको बता दें इसके अलावा इसके पहले भी भारत में विमान शामिल हो चुके हैं और इसके पहले जो भारत में सबसे अधिक क्षमता वाले विमान उतारे गए थे वह भी कमोवेश अंबाला में उतारे गए थे। इसके पहले आपको बता दें कि इसके पहले 5 फाइटर विमान को 2 सुखोई MKI विमान एस्कॉर्ट कर रहे थे और इसके जो आज राफेल आए उनकी अगुवाई जो है 5 विमान के सुखोई MKI विमान कर रहे थे और एक कमांडर इसमें से ऐसा है जो उत्तर प्रदेश का ही है और अंबाला एयरबेस से है। आज जब राफेल यहाँ पर उतारे गए तो उनकी पहले चारों तरफ से सुरक्षा अधिकारियों ने और वायुसेना के अधिकारियों ने चारों अंबाला बेस के चारों कैंप पर परिक्रमा किया। उसके बाद उनको उतारा, उनको सैल्यूट किया गया, उनको रेन वाटर से सैल्यूट किया गया, उनको जो वाटर सैल्यूट किया गया, यानी कि पानी की बौछारों के साथ उनका सैल्यूट किया गया, उनका पूजन किया गया। विधि विधान से पूरे राफेल को सुखोई पे उतारा गया, राफेल के विमानों को यहाँ पर उतारा गया है।
जिसके बारे में कहा जा रहा है अब ये विमान जो है भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है कि जिस ढंग के विमानों की हम लोगों ने कल्पना की थी, तमाम बार इसको लेकर के बहस हुई। कांग्रेस पार्टी इस पर हमलावर रही, मामला अदालत तक पहुंचा। इसकी कीमत को लेकर भी तमाम चर्चाएं हुई। इसकी कीमत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई और वहां पर जाकर के इसके रेट बताए गए कि हमने इसको, हालांकि उजागर नहीं किया जाए कितने का है, लेकिन वह रेट वहां पर सबमिट किए गए और सरकार ने बताया कि हमने जो रेट बढ़ाए हैं वो क्यों बढ़ाए, और सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत भी हुआ और उसके बाद ये सौदा हो पाया। जिस तरह की स्थितियाँ हैं राफेल को लेकर के, जो बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था, फिलहाल अब ये विवाद थमता नज़र आ रहा है। और अब इस राफेल के आने के बाद यह तय हो गया है कि भारत के वायुसेना में अब गर्व करने का विषय है, क्योंकि भारत के हवाई बेड़े में अब 5 राफेल शामिल हो गए हैं। हालांकि कुल 36 राफेल आने हैं और जिसमें से 18 अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे और 18 पश्चिम बंगाल के एयरबेस पे उतरेंगे। फिलहाल पहली खेप 5 आ चुकी है, दूसरी खेप भी जल्द ही आने वाली है। आज रक्षा मंत्री ने खुशी जाहिर की है, प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है। देश की वायुसेना तो पहले से ही गदगद है। आज देश का हर बच्चा राफेल के लिए खुशी और जश्न मना रहा है। दरअसल आज हमें अपने देश पर इतराने का समय है। धन्यवाद, शुक्रिया।